नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओए आईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके जीओए आईटी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, ये जीओए आईटी सीरीज़ का पार्ट 11 है। अगर आपने पुराने वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जीओए आईटी के नाम से। वहाँ पे मैंने जीओए आईटी का डिटेल सिलेबस भी डाला हुआ है। इसके अलावा जीओए आईटी के पार्ट 1 टू पार्ट 10 भी उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो कौन से वायरसेस यूज़ करते हैं कंप्यूटर होस्ट को कि ताकि ये खुद से रिप्रोड्यूस कर सकें अपने आप को। तो ये कौन से वायरसेस होते हैं? तो ये होते हैं बॉम्ब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनेट हैज़ रिजल्टेड इन ए डैश कम्युनिकेशन कोस्ट। तो इंटरनेट से क्या हुआ है कम्युनिकेशन कोस्ट को? तो आपको पता है इंटरनेट के थ्रू जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब ने क्या किया है? इन सब ने कम्युनिकेशन कोस्ट को घटा दिया है। अब आप इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले आप टेलीफोन कॉल यूज़ करते थे। इवन आपको पता होगा, अगर आप एसटीडी कॉल करते तो एसटीडी कॉल के लिए आपको अलग से टैरिफ पे करना पड़ता था, और नॉर्मल कॉल के लिए अगर आपको लोकल में कॉल करनी थी तो अलग टैरिफ रहते थे। तो अब इंटरनेट की मदद से ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं। तो राइट आंसर होगा लोअरिंग ऑफ। मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू कनेक्ट वंस कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे क्या है? लोकेशन। बट शुड वी यूज़, तो क्या यूज़ होता है? टेलनेट यूज़ होता है। ठीक है, तो कौन सा क्या टेक्निक यूज़ होती है? तो टेक्निक यूज इज टेलनेट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। द डैश स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा इन द डेटाबेस। तो कौन इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है डाटा के बारे में डेटाबेस में? तो राइट आंसर होगा डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस में क्या होता है? बहुत तरह का डाटा प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि बहुत तरह का डाटा जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे रिजर्व रहता है, वो यहाँ पे स्टोर रहता है। तो स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी डाटा से रिलेटेड होती है वो डाटा वेयर हाउस में होती है। ठीक है, आपने बहुत सी बार सुना होगा कि हमारे घर के पास एक वेयर हाउस है। ठीक है, या फिर फार्मर्स भी वेयर हाउस बनाते हैं। तो फार्मर्स वेयर हाउस किस लिए बनाते हैं? ताकि वो एग्री प्रोडक्ट्स को सेव कर सकें। तो सिमिलरली डेटा वेयर हाउस क्या करता है? जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर करता है, जो हमें बेसिकली बाद में हम कंप्यूटर में भेजते हैं। फिर जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटाबेस की मदद से हम अलग कर लेते हैं। पर वेयर हाउसिंग से आपको याद रखना है, वेयर हाउसिंग का काम होता है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। द ऑफर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर्स ओवर द इंटरनेट इज ए व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो जो भी आप सेल सर्विसेज कस्टमर को ऑफर करते हो ओवर द इंटरनेट, इसको कौन सी सर्विस कहा जाता है? इसको कौन सी एक्टिविटी कहा जाता है? इट इज़ नोन एज V2C। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज V2C। यही एक्टिविटी हम यूज़ करते हैं आफ्टर सेल टू कस्टमर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो ज्वाइन नाउ बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। ए वेब फैसिलिटी दैट हेल्प्स टू फाइंड साइट्स विद द इंफॉर्मेशन एंड और सर्विसेज दैट इज डिजायर्ड। तो आपको बताना है कौन सी वेब फैसिलिटी है। तो राइट आंसर होगा ए सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब ही क्या है? सर्च करने में हेल्प करता है। कोई सी भी अगर हमें साइट सर्च करनी है या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन, सर्विस या कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करनी हो, देन इट हेल्प्स अस। सो राइट आंसर होगा अ सर्च इंजन। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आपसे अगर आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वो बोलते हैं आप अपना बायोमेट्रिक दे दीजिए, मतलब वहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाते हो। तो ये राइट आंसर होगा इसमें बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक, या फिर आपने अभी कभी आधार कार्ड जब भी बनवाया होगा तब भी आपने देखा होगा वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे थे। ठीक है, रेटिनल स्कैन्स भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? बायोमेट्रिक से रिलेटेड है। इसमें बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन दोनों आ जाते हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन ए हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो कितने हार्ड डिस्क के ऊपर पार्टीशन किए जा सकते हैं? तो 4 पार्टीशन किए जा सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 पार्टीशंस कैन बी मेड ऑन द हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू व्हाट। तो दोस्तों, ओपन से आप यहाँ मतलब ही समझ पा रहे होंगे। ओपन है, यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं, क्लोज लूप नहीं है। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो ओपन लूप स्टैंडर्ड्स, या आप कह सकते हो ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू व्हाट।
तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के नहीं है, टोटली जो ओपन है, कोई भी इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकता है, यहाँ पे किसी का भी पेटेंट कॉपीराइट में क्लेम नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स कैन, तो राइट आंसर होगा सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स का मतलब ही क्या है, या सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स का मतलब ही क्या है, तो आप मतलब समझ रहे होंगे। सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों को वायरस से या फिर आप कह सकते हो रिस्क से बचाना, तो राइट आंसर होगा इल्यूमिनेट ऑल कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क्स, ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ऐसे मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, आप चेक करना आपके 15 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। या फिर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक देनी हो, तो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो CRM यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो CRM का मतलब ही क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो CRM बेसिकली क्या, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है, तो CRM यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, तो कस्टमर का जो भी रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना। इवन आप देखते होंगे यहाँ पे बहुत सी कोई वैकेंसीज भी निकलती हैं जो प्राइवेट बैंक्स वगैरह में CRA करके, तो वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट, मतलब कुछ असिस्ट करते हैं कस्टमर को। तो सारी चीज़ें CRM किसके ऊपर फोकस्ड होती हैं, जो CRM की जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ फोकस्ड ऑन कस्टमर्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस क्या इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें सब इंक्लूड होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में, क्या नहीं होता है, एक्सेप्ट व्हाट मतलब क्या नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेलीफोन मॉडेम्स। आ जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। FTP स्टैंड फॉर व्हाट। तो दोस्तों इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, बट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज दिस, इट इज़ दैट प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल, तो राइट आंसर होगा FTP इज ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो याद रखना FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। TCP/IP स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो दोस्तों TCP/IP इज़ ए काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, ये भी एक तरह की प्रोटोकॉल होती है। ये बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए और इंटरनेट को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कि क्या रूल्स फॉलो होंगे टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा। तो TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो दोस्तों दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। दिस एड्रेस चेंजेस टेम्परेरीली एज द एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू द इंटरनेट। तो ये एड्रेस है जो टेम्परेरीली चेंज होता है जब कोई एप्लीकेशन इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करती है। तो ठीक है, जब कोई भी एड्रेस टेम्परेरीली चेंज होगा तो राइट आंसर होगा उसका डायनेमिक IP एड्रेस। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता दिस एड्रेस चेंजेस परमानेंटली, ठीक है, टेम्परेरी को छोड़ के अगर यहाँ पे लिख दे एग्जामिनर परमानेंटली, ठीक है, तो परमानेंटली अगर एड्रेस चेंज हो जाए तो आपको बताना है कि किस क्या होता है वो। ठीक है, अगर ये यही क्वेश्चन को अगर रिप्लेस करते हैं, दिस एड्रेस चेंजेस परमानेंटली एज द एप्लीकेशन कनेक्टेड या कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, तो राइट आंसर होगा उस केस में राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक मतलब परमानेंट और डायनेमिक मतलब टेम्परेरी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के चांस रहेगा एग्जामिनेशन में, तो कंफ्यूज मत होना। अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स का भी डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।